नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे यानी मैथ को किस प्रकार से सीखते हैं, मैथ को सीखने से किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, ये क्लास सेकंड है, इससे पहले क्लास 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिएगा, देखो आज की वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले पहले नंबर पर सीखते हैं सरलीकरण। ठीक है, यानी सरलीकरण, इसे इंग्लिश में जो है सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है। देखो, सरलीकरण के क्वेश्चन सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक नियम की ज़रूरत पड़ती है, वो नियम है आपका बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, इसको याद करते हुए चलना। ठीक है, यानी बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, यानी डी का मतलब डिवीजन है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। ठीक है, यानी क्या होता है सबट्रैक्शन। देखो, बी का मतलब यानी ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी बड़ा ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, और एक मझला ब्रैकेट होता है, कुछ इस तरह के। तो सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर मझला ब्रैकेट को सोल्व करना है, और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करना है। ओप का मतलब होता है, यानी इसका हिंदी में का होता है, गुणे के चिन्ह के द्वारा इसे दर्शाते हैं। ठीक है, यानी गुणा होता है डी, ओप का मतलब। और डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग। ठीक है, यानी क्या होता है भाग, चिन्ह इस प्रकार का होता है। एम का मतलब यानी मल्टीप्लाई, यानी गुणा। ठीक है, ए का मतलब एडिशन यानी प्लस, सबट्रैक्शन का मतलब यानी माइनस। ठीक है, इस प्रकार से। यानी जब भी अगर सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसमें ब्रैकेट देखना है। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सोल्व करना है, ऑफ दे रखा है तो ऑफ को करना है, डी दे रखा है तो डी को करना है, एम यानी मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको आप याद बहुत ही ज़रूरी है सरलीकरण में। अब इसके क्वेश्चन सीखते हैं अपन। देखो, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, जैसे 2/3 आ जाए, प्लस आ जाए, और फिर 4/2 आ जाए, फिर गुणा 5 आ जाए, है ना, और फिर ब्रैकेट 2 - 3 आ जाए, या फिर इसको कर लो आप 3 - 2 कर लो। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको बड़ा ब्रैकेट में पैक कर दो इस प्रकार से। ये आपका एक सरलीकरण का क्वेश्चन हो गया। आपने देखा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने कभी ना कभी आया होगा। देखो, सबसे पहले आप ये छोटा ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले इस ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है ना, और इसको ऐसा का ऐसा लिखना है जैसे 2/3 है, और +4, फिर भागे, फिर 2, फिर गुणा, फिर 5, है ना। अब देखो, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इस दोनों के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा, 1 बचा, फिर इस ब्रैकेट में पैक कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको भाग करना है। ठीक है, देखो ब्रैकेट का काम हो गया। ठीक है, ब्रैकेट का काम कंप्लीट है। अब इसके अंदर कोई सा भी ब्रैकेट नहीं बचा है। अब आपको करना क्या है, फिर ऑफ आता है, ऑफ, है ना, यानी का गुणा। अब इसमें ऑफ भी नहीं दे रखा है, फिर ओ के बाद में आता है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब होता है भाग, तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ब्रैकेट भी हट जाएगा। ठीक है, ये वाला बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखो 2/3 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर 5, और फिर इसका गुणा 1 में करेंगे तो वो ये 5 ही आएगा। अब हमने डिवीजन का काम भी कर लिया, यानी भाग का काम भी कर लिया। अब हमारा काम होता है यानी मल्टीप्लाई का, यानी गुणे का। तो इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो देखो 2/3 आ गया, फिर प्लस दे रखा है, प्लस 5 दूनी 10, और 10 एकम 10 आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा दो। अब 3 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 एलसीएम होगा। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था, तो उसको सीख लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3, फिर 2 आ जाएगा, प्लस
है ना, प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर इसके 3 एकम 3, 3 बार के 3 का ऊपर वाला गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे 32/3, ठीक है। तो इसका भाग लगा दो या फिर आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, ठीक है, पॉइंटों में आएगा अगर आप आगे आंसर लगाते हो तो। इस प्रकार से आप सरलीकरण के क्वेश्चन आसानी से हल कर लोगे, ठीक है, चलेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ एक और बता देता हूँ, ऑफ वाली चीज़ है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर हम मान लो आ गया 2/3/4 और यहाँ पे आ गया ऑफ, है ना, यहाँ पे आ गया 5 और फिर आ गया +2, फिर गुणा आ गया 4, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। चलो मान लो इतना सी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग के अनुसार पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद में ऑफ आता है यानी ओ, ठीक है। अब देखो सबसे यहाँ पर ओ आ गया यानी का, तो इसको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब 3/4 आ गया और इसको मैं का गुणा के चिन्ह के द्वारा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5, फिर प्लस का 2, फिर गुणा, फिर 4 करना है। अब देखो 5 दिया 15 और बटा यहाँ पे 4 आ गया और प्लस का यहाँ पे देखो फिर गुणा होता है, तो फिर गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा और फिर 4 एकम 4, ठीक है। और फिर यानी 1 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा ऊपर वाले यानी 8 चौक 32 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 32 को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 3 और 1 4 होता है, 47/4 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से सरलीकरण के क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो आपको सीख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सरलीकरण के क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको सोल्व करना है और आपको तो बोर्ड मास का नियम को याद रखना है ना। यानी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डिवीजन यानी भाग को, फिर गुणा और फिर प्लस और फिर माइनस को, लास्ट में माइनस करना है आपको। पहले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले प्लस कर लेते हैं क्योंकि उनको प्लस आता है, जोड़ घटाना आता है, तो वो पहले जोड़ घटाव ही करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा, अब अपन सीखते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है प्रतिशत का। देखो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, आपने देखा होगा प्रतिशत का चिन्ह जो है इस तरह का होता है। बोलते हैं यानी 20%, तो 20% इस प्रकार से लिखते हैं। 15% लिखने के लिए बोला तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। 40% के लिए बोला तो कुछ इस तरह से 40% यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना इस चिन्ह का मतलब है 1/100, है ना, यानी 1/100। अब 20% लिखा है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 20 और परसेंट का चिन्ह है तो गुणा, इस परसेंट का चिन्ह और 20 यानी संख्या के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं तो गुणा होगा, और इस चिन्ह का मतलब क्या बताए 1/100। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यानी 20/100 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 ही आएगा, तो 20/100 ये की बात है। वैसे इसको 40 को लिख दे 40/100, है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है। इतनी चीज़ आपको समझ जाना है। अगर मान लो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 800 का 40% कितना होगा, है ना, यानी बोला जाए कि 800 का 40% कितना होगा। अब देखो यहाँ पर का आ गया और ऐसे इंग्लिश में आता है तो यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आता है, तो का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। तो देखो 800 इसका मतलब गुणा होता है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, 40 लगा दिया, 40 संख्या लिख दी, इस परसेंटेज का मतलब 1/100 है तो 100 लगा दिया, ठीक है। अब देखो सभी गुणे में है तो आपस में कट जाएंगे, यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32 और यहाँ पे 0 बचा यानी 320। अगर बोला जाए कि 800 का अगर 40% कितना होगा तो वो 340 होगा। आपके पास में अगर 800 रुपये हैं और आप किसी को बोलते हो कि मैं आपको 40% दूंगा, तो उस 800 रुपये में से 320 रुपये उसको देना पड़ेगा। 40% का मतलब ये है, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। मान लो जैसे कि आपकी 10th की बोर्ड की परीक्षा के अंदर 80% बन गई, है ना, 80% बन गई,
तो 80% बन गई। और आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो कितना होता है, यानी 400 नंबर का होता है। ठीक है, ये 400 नंबर का ही होता है। तो आपसे बोला जाए कि आपकी जो परसेंटेज है वो 80 तो बन गई, लेकिन आपके नंबर कितने आए हैं 400 में से, तो आप इजीली से निकाल सकते हो। यानी टोटल जो पेपर था वो 400 का था, और मल्टीप्लाई 400 का 80% निकालते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए। तो यहाँ पर आप 400 का 80% कर देना। तो यहाँ पे इस 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखो 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 48 तो ये आ गया और ये 0 आ गया। यानी कि आपकी जो बनी है 80% बनी है, तो इसका मतलब ये है कि 400 में से 480 नंबर आप प्राप्त कर चुके हैं, या 480 नंबर आपको मिल चुके हैं, है ना। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। कभी कभी आप दुकान पे जाते हो तो दुकान पर दुकानदार बोलता है इस पर मैं 2% की छूट देता हूँ, 10% की छूट देता हूँ, और उसमें जो कोई भी वस्तु आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो तो उसकी MRP लिखी रहती है। जैसे मान लो 100 रुपये उसकी MRP लिखी है, चलो ऐसे मान लो जैसे 200 रुपये उसकी MRP लिखी है, कितनी लिखी है 200 रुपये। अब दुकानदार ये बोलता है कि चल ठीक है मैं तेरे को इसमें 10% की छूट दूंगा, यानी कितने परसेंट की छूट दूंगा, 10% की छूट दूंगा। तो आप वो अगर ये चीज़ नहीं जान पाओगे तो कैसे निकालोगे आप, है ना, निकाल ही नहीं पाओगे। तो आप अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत निकालोगे कि 200 का 10% की छूट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे तो छूट निकल जाएगी। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे आ गया 20, यानी वो 20 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा है। 200 रुपये की वस्तु है और वो 20 रुपये आपसे डिस्काउंट दे रहा है, यानी 20 रुपये आपसे नहीं लेगा, ओनली वो 180 रुपये में वो वस्तु आपको दे देगा। आप इसको आसान तरीके से ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, वो अगर 10% की छूट दे रहा है तो अब आप सोच सकते हो कि 100% में से हमेशा हर एक चीज़ होती है, तो 10% की छूट दे रहा है तो मुझे वो वस्तु कितने रुपए में, कितने परसेंट में मिलेगी, 90% में। तो आप जो है ना 200 का डायरेक्ट निकाल सकते हो 90%। ठीक है, इस प्रकार से इन 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 दूनी 18 और यहाँ पे एक जीरो, यानी 180 रुपये हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, जो बिल्कुल भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है ना, मैथ से उनको नफरत ही है, तो उनके लिए ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है हर एक चीज़। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चलिएगा, अपन सीखते हैं अब गुणनखंड करना। ठीक है, चलिएगा अब अपन सीखते हैं गुणनखंड निकालना। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 आ गया, यहाँ पे 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 8 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब इससे पहले हमेशा एक छिपा रहता है ना, कोई संख्या नहीं है ना, तो आप तो एक चीज़ समझिएगा, अगर x ही ओनली लिखा हुआ है, x से पहले कोई भी संख्या नहीं, जैसे यहाँ पे x से पहले 2 संख्या है, तो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है। देखो यहाँ पर नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस 6 को ही ले लेना है। अब 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो देखो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 तिया 6 आ गया और 2 और 3 को जोड़ता हूँ तो 5 आ जाएगा। अब इस 5x को तोड़ के आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे सेम की सेम लिखना है। जैसे x की पावर 2 है प्लस, इसको अब ऐसे लिखना है 2x प्लस यहाँ पे 3x और प्लस का यहाँ पे 6। ठीक है, इस प्रकार से करके लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। यानी x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 लिख लेना है। यानी देखो 2x अगर और 2x प्लस 3x को जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इनमें से आपको कॉमन लेना है, इनमें लेना है और इनमें लेना है, कॉमन लेना है। तो x में कॉमन ले लूँगा, अब इसमें भाग जाएगा तो ओनली x बचेगा, प्लस इस x कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। इनमें अब मैं प्लस का 3 कॉमन लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा प्लस और 3 दूनी 6, है ना, इस प्रकार से। अब इस वाले खाने में और इस वाले खाने में देखना दोनों में समान आएगा, है ना। अब आपको करना क्या है, देखो इस वाले खाने में 2 है ना, 2 बार आ गया तो इसको आपको कॉमन ले लेना है, x प्लस 2,
और ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3 बचा ना, x प्लस 3, यही आपके जो है फैक्टर होंगे, ये आपका गुणनखंड आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व होगा। देखो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, क्या आ जाएगा 10x, है ना। इसको दोबारा चेंज करिए, यहाँ पर 10x प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर 2x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 8 दे रखा है। अब इस 8 का 2 में गुणा कर देना, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस 16 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 10 आ जाए। तो इसको देखो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 8 में तोड़ सकता हूँ ना भाई, 2 अंटे 16 आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 10 आएगा, लेकिन जोड़ू कैसे, यहाँ पर चिन्ह माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको भी माइनस कर देता हूँ, इसको भी माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जुड़ के ये माइनस का 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 10x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 8x और प्लस का 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। आप इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, यानी 2x कॉमन लेना है। ठीक है, 2x कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ से 2 से यहाँ पर x बचा और यहाँ से ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का तो माइनस आ जाएगा, 2x यानी एक बार चला गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इनमें से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यानी प्लस माइनस का 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 8 कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर 8 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर ओनली x बचेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 8 एकम 8 और ये माइनस हो ही गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो इन दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 2x और माइनस का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको फैक्टर बन पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसका अगला पार्ट और आएगा, यानी 3 पार्ट में मैं आपको पूरी मैथ सिखा दूंगा। ठीक है, सिंपल तरीके, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल यानी बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को सीख पाओ। फिर आपको मैथ स्टार्ट करनी है, पहले मैथ की चीज़ें आप जानते ही नहीं हो और पहले ही आप मैथ स्टार्ट कर देते हो, इससे आपको दिक्कत आती है। तो पहले आपको इन बेसिक चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको मैथ स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैथ की जिन चीज़ों को नहीं जानते, नहीं सीख पाओगे, तो आप हमेशा आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा और आप मैथ में मात खा जाओगे। आप बोलते बोलते रह जाओगे, फिर मैथ भाई हमको समझ में नहीं आती, है ना। तो इन चीज़ों से तो आपको संभल के रहना है, पहले मैथ की बेसिक चीज़ें आपको सीख लेना है।